नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राखी ब्लॉग्स पर। और आज है तुलसी विवाह पूजन। तो इस दिन का बहुत ही खास महत्व है। और इस दिन अगर तुलसी का और शालिग्राम भगवान जी का अगर कन्यादान करो और उनका विवाह करो तो बहुत ही अच्छा शुभ फलदायी होता है आज का दिन। तो ये हर किसी को करना चाहिए। जो सुहागन स्त्रियां होती हैं उनको तो खासकर करना ही चाहिए। अगर जो कन्याएं होती हैं उन्हें भी करती हैं तो उनको भी मन चाहा पति मिलता है। और अच्छा, और जो कार्तिक पूर्णिमा जो स्नान करती हैं लड़कियां, वो भी आज ही के दिन पूजन करती हैं, तुलसी का विवाह करती हैं बहुत धूमधाम से। तो मैंने बहुत ही धूमधाम से तो मैं सुबह सुबह उठ के आराम से मैंने भगवान जी का मतलब घर को स्वच्छ रखो, और घर को स्वच्छ रखने के बाद स्नान करके फिर पूजन के लिए तैयारी करके तो सबसे पहले हमने यहाँ रंगोली बना ली है। आप रंगोली बनाएं या फिर तो हल्दी का करके फिर आटे के साथ चौक करिए। स्वास्तिक बनाना बहुत ही लाभदायक होता है, स्वास्तिक ज़रूर बनाएं। और फिर पाटे पर रखकर शालिग्राम को और तुलसी मैया को दोनों को विराजमान करके और उनको स्नान कराएं। फिर चंदन कराएं और चंदन कुमकुम, तुलसी जी को कुमकुम और उनकी चुनरी, जैसे शादी विवाह में गांठ लगा के चुनरी पति पत्नी की तैयार की जाती है, उसी तरीके से उन शालिग्राम भगवान और तुलसी मैया की भी चुनरी को तैयार करना चाहिए। क्योंकि विवाह करते हैं तो विवाह की सारी रस्में रिवाज पूरे अच्छे से करने चाहिए, तभी उसका फल अच्छे से मिलता है। तो यहाँ गांठ बांधते समय एक ध्यान देना चाहिए। गांठ जब बांधते हैं ना तो उसमें गांठ में सिक्का, हल्दी, चंदन, कुमकुम, चावल सब चीज़ मिला के गांठ तैयार कर लो। तो अब कर दें शालिग्राम और तुलसी जी का पूजन। तो सबसे पहले हम यहाँ करा लेते हैं स्नान। सबसे पहले यहाँ स्नान करा लेते हैं और फिर इनको हल्दी लगा लेंगे और चावल चढ़ा देंगे। और इसी प्रकार तुलसी जी का भी हल्दी नहीं लगाई जाती है, तुलसी जी को लगाएंगे कुमकुम और चावल चढ़ा देंगे। तो ऐसे ही और जनेऊ चढ़ाया जाता है। शालिग्राम जी को जनेऊ पहनाना भी बहुत अच्छा रहता है, तो जनेऊ पहना देते हैं। तो यहाँ जनेऊ पहना दिया और उसके बाद तुलसी जी को तैयार करते हैं, जैसे कन्या को तैयार किया जाता है। इसी प्रकार देखो बिंदी, चूड़ी और महावर और उनकी चुनरी, ये सब तैयार कर देते हैं। तो ये चूड़ी पहना देते हैं इनको और इनको तैयार करो। और जो पहली बार शादी के बाद जो जिनकी पहली बार ससुराल में तुलसी विवाह पूजन पड़ रहा है तो उनको भी बहुत ही अच्छा है, तो आप लोग भी पूजन कर सकते हैं। और इस पूजन करने का सदा सुहागन का वरदान मिलता है और भगवान जी का आशीर्वाद भी मिलता है। और ये कन्यादान, इन दोनों का कन्यादान करने का अवसर हर किसी को प्राप्त नहीं होता है, तो कन्यादान ज़रूर करना चाहिए। तो मैंने जो गांठ बंधी वाली चुनरी है वो दोनों को पहना दी है, तुलसी जी को और शालिग्राम जी को दोनों को पहना दो। और इनका कन्यादान करना बहुत ही लाभदायक होता है। कन्यादान, भगवान का कन्यादान से बढ़कर तो कुछ और जीवन में हो ही नहीं सकता है, तो इसका फल बहुत ही अच्छा मिलता है। तो आप इस पूजन को हमेशा हर बार करिए और आपके जीवन में ये पल आता ही रहे कि आप पूजन करें अच्छे से। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे सारी महिलाओं के पास पहुंच सके और उनको भी ये पूजन की विधि और महत्व प्राप्त हो सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है ना, तो अच्छा लगता है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर करना। और यहाँ देखो हम कर रहे हैं हवन की तैयारी। हवन करा जाता है शादियों में, तो हवन करने से एक तो आपका घर भी वातावरण, घर का जो वातावरण है नकारात्मकता दूर होती है। हवन करना बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही अच्छा है। तो हवन में आप कुछ नहीं है आपके पास, तो आप घी, धूप, कपूर और लौंग और चीनी इतना, और तिल, अगर तिल ना भी हो ना तो भी ठीक है।
और 4-5 चीज़ें मिला लीजिए और ये माता रानी को हम लगा देते हैं रंग। और रंग माता रानी को और शालिग्राम भगवान जी को दोनों को ही लगाना है, क्योंकि शादी में दोनों के दूल्हा दुल्हन दोनों के लगाया जाता है, तो दोनों के लगाना है। और हवन करना बहुत ही अच्छा रहता है, आपको जैसे बताया, तो हवन भी करते जाइए। और यहाँ अब लगाते हैं भगवान जी को भोग। तो भोग में आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो आप केवल चावल की खीर बना सकते हैं, और पूड़ियाँ तो बनती ही हैं, तो चावल की खीर और पूड़ियाँ तो प्रसाद में यही तैयार कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कुछ आपके पास है तो आप हलवा, पूड़ी, रसगुल्ले, कुछ भी पंचमेवा सारी चीज़ें मंगा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि खीर, मेवे डाल के खीर बना लीजिए और पूड़ियाँ बना लीजिए और इनका प्रेम सहित भोग लगा दो, क्योंकि भगवान तो बस केवल भावना के भूखे होते हैं। बस उनको अच्छे से मन से प्रेम से भोग लगाओ, भगवान जी इतने में ही खुश हो जाते हैं। तो बस भोग लगाते हैं। और जो हवन कुंड है उसमें भी भोग लगाना है, तो हवन कुंड में पहले घी चढ़ा देते हैं, क्योंकि घी डालने से थोड़ा ना काफ़ी देर तक जलती रहेगी, तो घी बीच बीच में घी को डालते रहना चाहिए, जिससे आपका हवन कुंड जलता रहे। इसमें डाल देते हैं धूप, और आप मंत्र उच्चारण भी कर सकते हैं, जैसे कि मंत्र उच्चारण की बुक आती है, तो वो मंगा लीजिए। वो हर पूजन में हर बार आपके काम आती है, तो मंत्र उच्चारण के करने साथ साथ करते जाइए और हवन की सामग्री उसमें डालते जाइए। 5 या 7 बार अवश्य करें इसको। तो हवन की विधि पूरी करते हैं। तो लगातार आपने वीडियो देखा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के पास शेयर करें, जिनका पहली बार पूजन है, तो उनको ज़रूर जानकारी नहीं हो पाती है, तो वो यूट्यूब पे सर्च करते हैं। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए सुबह सुबह जल्दी बना के आज अपलोड किया है। और शेयर करें, और इसके साथ ही साथ आपने अपनी जो पूजा की है, आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक कमेंट ड्रॉप करें कि आपने किस तरीके से पूजा की और किन किन लोगों की पहली पूजा थी। जो लोग कर सकते हैं ज़रूर करें, और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और ये देखिए, कन्यादान लेने का जो तरीका होता है पैर छूने का, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि दोनों हाथों को क्रॉस सेक्शन में लगा के, जैसे कैंची टाइप में, दोनों तरफ से आड़े और तिरछे इस तरीके से पैर छूने होते हैं। कन्यादान लेने का ये तरीका होता है, क्रॉस हाथ दोनों करके और उस तरीके से पैर छुए जाते हैं। इसके साथ चरणामृत का भोग लगाया जाता है। तो आप अगर इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो पूरी पूजा विधि आपको समझ में आ जाएगी। अब ये आरती यहाँ से शुरू हो रही है हमारी।